जोहार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंजर भाग 2 पुस्तक की एक नागपुरी कहानी मुड़े मेढ़ की भूत, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तेतेर गज कर छाई में एकले बैठ रहे शनिचर, जिंदगी में पहिल धाव ऐसन होई रहे। इमली पेड़ के छाया में अकेले बैठे हुए थे शनिचर, और उसके जीवन में यह पहला बार था जब वो अकेले बैठे हुए थे। ऐज ना तो उकर जगह पहले नियर हंसते और पूछते कि कति खन आले वो शनिचर, रात के तोर बोली के तो सुन रही। आज तो उसके पास पहले के जैसा हंसते हुए और यह पूछते हुए कि कब आए शनिचर, रात को तो आपका आवाज़ सुने थे। घर है से हकाब सोचली, मुदा घरवैया मनक गोठियाए के चलते हम चुपे रहली। घर से ही आवाज़ देंगे सोचे, मगर घरवैया मतलब घरवाली पत्नी सबके और माँ पिताजी के बात करने के चलते हम चुप रहे। शनिचर उके देख के हंसते हंसते बैठे ले कहत रहे, और शनिचर उसको देख के हंसते हंसते बैठने के लिए कहता था। दुयो बैठ के एक दोसर कर हाल चाल जाने के लिए गांव घरक लेखा जोखा लेत हैं, और दोनों बैठ के एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए और फिर गांव घर का लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे। संगे बुधवाक नाती नातिनों मन आय के उमन ठन बैस रहत रहें, और साथ में बुधवा का नाती नातिन सब भी उस सब के साथ में आके बैठ जाते थे। धूल माटी में खेलत रहें और वहाँ धूल मिट्टी से खेलते थे। वो मन ले शनिचर ले मन चूस लेते आवत रहे, जेके मांग मांग के चिभत रहें, और उन सभी के लिए शनिचर लेमन चूस लेके आते थे, जिसको वे सभी मांग मांग के और खाते रहते थे। शनिचर उमन के लोभात रहे हले कूद कूद के शनिचर कर चारों चगुदरी किंद्रत रहें, और शनिचर उन सभी को लुभाते थे, तो वह दौड़ दौड़ के वे लोग शनिचर के चारों ओर घूमते रहते थे। कहत रहें दे नी आजा दुइयों के दे, और वह बच्चे सब बोलते थे कि दीजिए ना दादाजी, दोनों को दीजिए, मतलब दो दो टॉफ़ी दीजिए। बुधवा संगे उमन दुइयों झन हंसत रहें, छौवा मन गतरों में उकसात फिरत रहें, और बुधवा के साथ वे दोनों कोई हंसते बात करते थे, और बच्चे सब भी उनके शरीर में चढ़ जाते थे, टोनते रहते थे। आज छौवा मन नी भिरियालें, आज बच्चे सब नहीं नज़दीक आए, दूरे दूर ठठुआए के देखत रहें। उमन के बोलालक शनिचर, आज बच्चा सब उसके पास नहीं नज़दीक में आया, दूर से ही खड़ा होके देख रहा था। वो सभी को शनिचर बुलाया, लेवा तोहर मन ले लेमन चूस लाइन ही, और हाथ कर तरहती में रख के देखालक, मुदा छौवा शनिचर जगह नी भिरियालें। और शनिचर बोलते हैं कि लीजिए, आप लोग के लिए लेमन जूस लाए हैं, और अपने हाथ के हथेली में रख के दिखाते हैं, लेकिन बच्चा सब शनिचर के पास नज़दीक नहीं आते हैं। गोटेक छौवा के लेमन जूस देवे लागलक, मुदा वो अपन बड़ भाई बहन मन के देखे लागलक, और एक बच्चे को शनिचर लेमन जूस देने लगते हैं, लेकिन वह बच्चा अपने बड़े भाई बहन को देखने लगा। उमन मूड हिलाए के मना कर दिलन। वो छौवा हुआले भाई के अपन भाई बहन बटे चल गेलक, और उसके बड़े भाई बहन सब माथा हिला के मना कर देते हैं। तब वह बच्चा भाग के अपने बड़े भाई बहन के तरफ चला जाता है। शनिचर सोचे लागलक कि का होलक जे उकर लंगोटिया संगी बुधवा और उकर नाती नातिन मन आज बेदखल और अनजान नियर व्यवहार करत हैं। और वह सोचने लगा कि क्या हुआ जो उसका लंगोटिया यार, मतलब शनिचर का लंगोटिया यार बुधवा और उसके नाती नातिन मानो आज बेदखल और अनजान
के जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वो सोचे लागल कि उमन कर दुयो संगी मनक घरे कोनो अनबन तो नहीं हो जा है। और वह सोचने लगता है कि वो लोग के दोनों दोस्त के घर में कुछ अनबन तो नहीं हो गया है। एक भीते दुयो घर बनल है। एक ही दीवार में दोनों कोई का घर बना हुआ है। कोनो तरी कोनो विवाद कहियो नहीं हो रहे। दुयो घरक हाल चाल आपन आपन घरे बटले पूछा पूछी होत रहे। किसी तरह का भी कोई विवाद कभी नहीं हुआ था। दोनों घर का हाल चाल अपने अपने घर के तरफ से ही पूछा पूछी होता रहता था। का तियन बनत है इखो पूछ के जानत रहे। और क्या सब्जी बन रहा है या फिर बना था इसको भी पूछ के लोग जान जाते थे। एक बारगी आज का भेलक जे शनिचर से आँखों मिलाई के लिए कतरात हैं बुधवा कर सब परिवार। और अचानक ऐसा क्या हुआ जो आज शनिचर से आँख मिलाने के लिए भी डर रहे हैं बुधवा और उसके सारे परिवार। इकर कारण के जाने खोजत रहे। सेल शनिचर अपन भतीजा और दोसर मन के पूछे लगलक और इसका कारण जानना चाह रहे थे। इसी कारण शनिचर अपने भतीजा और दूसरे लोगों से पूछने लगा कि वे कोनो के ठीक तैर बताए नहीं पारत रहे और कोई भी किसी चीज़ को ठीक से अच्छी तरह से बताने नहीं सक रहे थे। यह कहत रहे कि 1 महीना पहले कई गो नेता मन आए रहे गाँवे। सब आपन जाइत वाला मन के बुलाए रहे अखराए। यही बस बताने सकता है बच्चा उसका भतीजा और बच्चा सब कि 1 महीना पहले बहुत सारे नेता यहाँ आए थे गांव में और अपने जात वाले को बुला के ले गए थे अखरा में। बादे अलगे अलगे धाराधरी उमन मिल रहे। बाद में अलग अलग और पकड़ा पकड़ी वे सब मिलते हैं। का बात होलक नहीं पता लगलक। क्या बात हुआ सो पता नहीं चला। मुदा छोड़ा मन एक के संगे कहाँ जाए रहे। लेकिन सभी लड़के सब एक साथ ही कहीं गए थे। वो मनक आले बाद गाँव का रंग ढंग बदले लगलक और उन लोगों के आने के बाद से ही गांव का रंग ढंग बदलने लगा। केहू पहले नियर बतियाए के नहीं लागल। भाई भौजी काका काकी आजा आजी सब पहल नियर अपन नाता गोता के बिसराते जात हैं। कोई भी पहले के जैसा एक दूसरे से बात करने नहीं लगे। भैया भाभी चाचा चाची दादा दादी सभी पहले जैसे अपने नाते रिश्तेदारी को भूलते जाने लगे। शनिचर घर से निकल के गाँव के नीचे टोला दने आपन सहिया यार घर गेलक और शनिचर घर से निकल के गांव के नीचे टोला की तरफ अपने सहिया मतलब दोस्त के घर की तरफ चल दिए। बाहर से हकालक यार के और बाहर से ही अपने दोस्त को आवाज़ देते हैं। यार के हेका कहते घर से निकलक और शनिचर के देख के हेठे मुड़ कर लेलक और उसका दोस्त कौन है कह के घर से निकलते हैं और शनिचर को देख के वह अपना सर झुका लेते हैं। शनिचर पूछलक का यार हम हियाँ खड़ा रहब। और जैसे वे सर झुका लेते हैं तो शनिचर पूछते हैं कि क्या दोस्त हम यहीं पे खड़ा रहेंगे। यार बेमन से कहलक आओ भीतरे और उसका दोस्त बेमन से बिना मन से बोलते हैं कि आइए अंदर। शनिचर डराले सहमले भीतरे ढुकलक और शनिचर डरे सहमे हुए अंदर की तरफ घुसते हैं। सामने है यार कर बोहरिया दूरा जगह खड़ा रहे और सामने में ही उसके दोस्त की पत्नी दरवाज़ा के पास खड़ी हुई थी। वो तुरते एगो पीड़ा लान लाए और बैठे के ले कहलाए और उनके दोस्त की पत्नी तुरंत ही बैठने के लिए पीढ़ा लाती हैं और उनको बैठने के लिए बोलती है। हाल चाल पूछे के लागल सब बेसे नी और हाल चाल पूछने लगते हैं कि सब ठीक ठाक है ना, कति खनाली कब आए।
आइजे भई रहब कि एखन 2-3 दिन और रहब, आज ही केवल रहिएगा या फिर अभी 2-3 दिन और रहिएगा। शनिचर यार के देखते रहलक और उतरो देते गेलक। और शनिचर अपने दोस्त को देखते रहता है और दोस्त की पत्नी जो प्रश्न की थी उसका उत्तर भी देते रहते हैं। मुदा शनिचर कर यार अपन मुड़ के हेठे झुकाले रहे, कोनो सवाल जवाब नहीं। लेकिन शनिचर का दोस्त अपने सर को नीचे ही झुकाए हुए थे, कोई सवाल जवाब नहीं दे रहे थे। शनिचर हंसते हंसते पूछलक, का होलक, कोनो जवाब नहीं देती। और शनिचर हंसते हंसते पूछते हैं, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या घरवैया से रगड़ा झगड़ा हुई है? क्या घरवैया से मतलब घर के किसी सदस्य से लड़ाई झगड़ा हुआ है? दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।